मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ सर्चर। उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ सर्चर में आपके साथ रहीश सर। हम आपको बता दें, हम आए हुए हैं प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर डीआर यादव सर के साथ। हम आपको बता दें, डीआर यादव किसी शख्सियत और एक पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो युवाओं की धड़कन हैं। और प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहाँ से अत्यधिक आईएएस अधिकारी बन के निकले हैं। और हम आपको बता दें, इसका एक रीम्स है, सिलेक्शन एक जिद है। तो हम आपको बता दें, जहाँ जिद की बात आती है तो जिद तो पूरा करना हर व्यक्ति चाहता है। हर एक व्यक्ति का सपना है कि अधिकारी बने, लेकिन उसके लिए एक मैनुअल होता है, एक क्वालिटीज़ होती है। उसको अगर पहचानने की काबिलियत है तो वो हैं जनाब डीआर यादव सर। तो सर, हम आपके बारे में एक बात बता दें दर्शकों को कि सर की एक खूबी है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो पढ़ने में होशियार हैं, फीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए सर मुफ्त शिक्षा भी देते हैं। उन्हें एक अधिकारी बनने का मौका देते हैं, जिससे कि सर के अनुसार हर व्यक्ति जो कि मैनुअल इसका बड़ा हुआ है, जिसकी काबिलियत उसमें है कि अधिकारी बने, वो अधिकारी बनाने की काबिलियत रखते हैं जनाब डीआर यादव सर। हम आपको अवगत करा दें कि सर, प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी और आपकी जो टीम है और युवाओं की जो बात है, और आजकल युवाओं छात्रों की जो पसंदीदा जो एक एकेडमी है प्रतिष्ठा एकेडमी, और आपकी टीम को पसंद कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल किया है, और पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आपने इतना सब कुछ हमको बोला है, तो हमको भी बड़ा प्राउड हो रहा है ये सब जब सुनने को मिल रहे हैं। नहीं सर, आप इसके हकदार हैं, और युवाओं की जो धड़कन है हम देख रहे हैं। और अब आपके जो एक सोशल वर्क से भी पता चलता है कि आप युवाओं की एक धड़कन बन चुके हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, वो आज अधिकारी बनने की सोच में दौड़ रहा है। ये भी आपके लिए एक देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मुझे तो एहसास ही नहीं था। लेकिन मैं ये बता दूँ, हम प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से उन युवाओं के लिए जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, जो विशेष करके अपने कैरियर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, हम उनके साथ ईमानदारी के साथ काम करते हैं। जब भी छात्र हमको या कोई युवा मिलता है तो हम सबसे पहले उससे ये बात करते हैं कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, कि आपके अंदर वो कैलिबर है या नहीं है। और एक दोस्त की हैसियत से हम उसके साथ बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, हम कभी दूरी नहीं मान के चलते हैं। और हमने ये देखा है एक लंबे समय से, हमारे पास आने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र जब आता है तो हम उसे बराबरी का दर्जा देते हैं। हम अपने और उसके बीच में कोई अंतर नहीं मानते। और जब हम मित्रता की हैसियत से, फ्रेंडशिप की हैसियत से उससे बात करते हैं तो वो खुल के हमसे बात करता है। और आप ये सोच सकते हैं, जब कोई खुल के बात करेगा तो उसे आंसर और उसका सेटिस्फेक्शन आंसर देने में हमको मज़ा आता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जनाब, हमने ये तय किया कि हम युवाओं के लिए, चाहे तो वो एजुकेशन का काम हो, चाहे वो मदद का काम हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों का काम हो, हम दिन पर दिन बड़े स्तर पर काम करेंगे। और ऐसे काम करने में हमको बड़ा अच्छा लगता है, वेल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आप ये खुद सोचिएगा, अंडरस्टैंड वुड यू लाइक, जब हमको ये सब काम करने में अच्छा लगेगा और हम युवाओं की बातों को समझेंगे, युवाओं को हम अच्छे लगेंगे, तो चर्चाओं में तो आना तय है। हम चाहते हैं समाज मजबूत हो। अपने लिए तो सारे लोग काम करते हैं, और समाज मजबूत है तो ये तय है कि लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ेगी। तो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि लॉकडाउन में और मार्च से लेके अब तक कोचिंगें बंद थी, और हमारे जो है सूत्रों से पता चल रहा है कि आप 2 नवंबर से जो है कुछ नए बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से नए बैच होंगे जिनको आप शुरू करने जा रहे हैं? साथ ही ये मैंने देखा कि समाज सेवा के साथ साथ एक वास्तविक काम भी होना चाहिए। हमने बहुत सारे बच्चों को गोद लिया है, लगभग 500 से 700 बच्चों को हम गोद ले चुके हैं लॉकडाउन में। और हम गांव में समाज सेवा भी तेज़ी से किए हैं। अब हमने ये सोचा कि इस साल में विशेष करके पढ़ाई नहीं हो पाई, तो हमने दिल्ली मुखर्जी नगर की टीम को बुलाया है, सारे लोगों की क्लासें लगाई हैं हमने, और वेल एक्सपर्ट को हम लगाने जा रहे हैं। 2 नवंबर से हमने आईएएस पीसीएस के सेपरेट बैच लगाए हैं। आईएएस पीसीएस के साथ साथ में जो वनडे क्लासेस के बैच हैं उनको हमने अलग लगाया है। और सिस्टमेटिक तरीके से 2 नवंबर से हम, चाहे वो टेट का बैच हो, चाहे वनडे क्लास का बैच हो, हमने सेपरेट क्लासों को दोनों मीडियम में हम मंडे से यानी 2 नवंबर से लगाने जा रहे हैं।
और सबसे पहले हमने छात्रों से कह दिया है कि कोई फीस नहीं, पहले आप पढ़िए, आप संतुष्ट होके आप एडमिशन को लीजिए। और हमारा ये सपना है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, हम लोगों ने यदि मन से काम किया और छात्रों ने यदि मन से पढ़ाई की तो ये तय है कि एक दिन हम अलीगढ़ को दिल्ली इलाहाबाद जैसा हब बनाना चाहते हैं। बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं आप बात करें टीजीटी और पीजीटी की, तो ये कहीं ना कहीं एक छुपी हुई है और जो छात्र हैं वो दिल्ली और इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? देखिए साथी, टीचर शुड बी लाइक ए टीचर, लेकिन इसके साथ साथ टीचर तभी बना जा सकता है जब रिलेटेड टू टॉपिक हमारे पास एक अच्छा सिलेबस हो, रिलेटेड टू फैकल्टी हो। तो अभी टीजीटी पीजीटी की जगह आई हुई है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और आपने ये जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, इससे छात्रों को जरूर लाभ होगा और मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से दूंगा। अभी टीजीटी पीजीटी की बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी हैं जो लंबे समय के बाद आई हैं। ऐसे छात्र, ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जिन्होंने बीएड कर लिया है या जिन्होंने पीजी कर लिया है, वो सब के सब इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते कि दूर इलाहाबाद नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते। तो हमने दिल्ली इलाहाबाद की टीम को हम प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी में बुलवा रहे हैं और उस एक्सपर्ट टीम के द्वारा हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराने के लिए हमने पूरा प्लान तय कर लिया है, मीटिंग फाइनल कर दिया है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री वाले टीचर अलग लगा दिए, ज्योग्राफी वाले अलग लगा दिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और प्रत्येक स्तर पर हमने, चाहे हिंदी ही क्यों ना हो, सारी टीम को हमने सेटल्ड किया है। और एक्सपर्ट के द्वारा हम 2 नवंबर से क्लास का संचालन करवाने जा रहे हैं। तो जो बालक दिल्ली नहीं जा सकता था, सोचिए आप, जो बालक इलाहाबाद नहीं जा सकता था, अब उससे बेहतर क्वालिटी हम प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से अलीगढ़ में देंगे। और अलीगढ़ में देंगे तो ईजिली गोइंग ऑन वो अपने घर से क्लास कर सकेगा, और क्लास करेगा तो हम सिस्टमैटिक तरीके से क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाएंगे। और ये सब होता है तो छात्र हित में है, अलीगढ़ हित में है, अलीगढ़ के लिए खुशी की बात है, तो अलीगढ़ के छात्रों में खुशी की लहर। इस बार जो देखा जा रहा है तो आईएएस पीसीएस के लिए क्या कुछ नया है जो 2021 के एग्ज़ामों के लिए बच्चों के लिए एक नया हो? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहले आईएएस और पीसीएस दिल्ली इलाहाबाद से ज़्यादा हुआ करते थे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने ये देखा है जो बच्चे 12th कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में लग जाते हैं, पीजी करने लगते हैं, जिनको आईएएस बनना है उनको तुरंत तैयारी 12th के बाद कर देनी चाहिए। हमने ये देखा है कि अलीगढ़ के छात्रों के लिए, आसपास के ज़िले के बच्चों के छात्रों के लिए, चाहे वो बदायूं के हों, चाहे वो इधर इटावा के बच्चे हों, आगरा तक के बच्चे हों, बुलंदशहर तक के बच्चे हों, ठीक है, हम सारे सेक्टर में सारे बच्चों को अलीगढ़ में हब बनाना चाहते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th कर लिया है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लें, सिविल की तैयारी शुरू कर दें। 3 साल का वक्त होगा उनके पास में, और 3 साल में जो 12th वाले बच्चे हैं, फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से हम उनको इतना सॉलिड बना देंगे परीक्षा के क्षेत्र में कि ईश्वर ने चाहा और उनकी मेहनत रंग लेके आई तो पहली बार में वो आईएएस बन सकते हैं। तो हमने आईएएस और पीसीएस के लिए वेल एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा अपने नेतृत्व में, मैं खुद अपनी देखरेख में लगवा रहा हूँ, एक सिस्टमैटिक तरीके से मुखर्जी नगर के लोगों को बुलवाया है हमने, कुछ बिहार के टीचरों से संपर्क हुआ है, हमारा इलाहाबाद के टीचरों से संपर्क हुआ है, जो जिस सेक्टर में स्पेशलिस्ट है हम वो देने का। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, मुखर्जी टीम। तो मुखर्जी नगर की जो टीम है उसके बारे में आप अवगत कराएं। देखिए, मुखर्जी नगर की टीम का मतलब ये है कि वहाँ भारत के कुछ अच्छे टीचर हैं, वहाँ बड़ी कोचिंग चलती हैं, तो वहाँ जो एक्सपर्ट टीचर हैं, जो बालक दिल्ली जाके उन लोगों से सीखने की कोशिश करता था, हमने ये सोचा कि अलीगढ़ के बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, कुछ ही बच्चे पहुँच पाते थे। ऐसी सिचुएशन में उस टीम को हम अलीगढ़ में लेके आ रहे हैं, जिसमें एक हारून सर हैं जो जाने जाते हैं, उनका क्लास इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू होने जा रहा है। तो दिल्ली मुखर्जी नगर की टीम को हमने यहाँ अलीगढ़ में उतारा है, तो अब दिल्ली जाने की नीड नहीं है, इलाहाबाद जाने की नीड नहीं है, अब आपको अलीगढ़ में ही रह के दिल्ली की क्वालिटी मिलेगी। ये तो छात्रों के लिए बहुत ही एक बिल्कुल एक अच्छा कार्य हो गया और जाना भी नहीं पड़ेगा। और हम आपको सर एक क्वेश्चन और है कि अभी जो है 2 फायदे होंगे। जैसे अभी कोविड-19 का टाइम है, सारे पेरेंट्स परेशान रहेंगे, बच्चा हमारा कहाँ होगा, घर से बाहर आप देखते ही हैं सिक्योरिटी का बड़ा अभाव है, तो इसमें भी पेरेंट्स को और स्टूडेंटों को लाभ होगा, ये भी हमने सोचा है। सर अभी शिक्षक रिजल्ट है और टेट और सी टेट के जो आपकी कोचिंग के अनुसार क्या रणनीति बनाई गई है जो कि शिक्षकों को जो है इसके लिए लाभ होगा? देखिए, अभी 69 वाली जो वैकेंसी थी उसमें बड़ी संख्या में हमने रिजल्ट दिया है, वो टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करा के ऐसे ऐसे बच्चों को रिजल्ट दिया है जो नॉर्मल बच्चे थे, आज उनके यहाँ खुशियाँ हैं।
उनको सरकारी एटीएम मिलने जा रहा है, उनकी जॉइनिंग होने जा रही है, उनका बिल्कुल फाइनल हो गया है। तो हमारे अंदर भी जोश है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अभी हम शीघ्र ही ये अग्रिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि टेट के और सीटेट के बैच भी शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमको पिछली सफलताएं मिली हैं, तो उसी रास्ते से दूसरी सफलताएं भी मिलें, तो प्रत्येक सेक्टर पे हम प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर स्थिति में रिजल्ट देने का काम करें। प्रतिष्ठा IAS एकेडमी को इतना मान सम्मान और एक नाम बढ़ता जा रहा है। इसी के अनुसार अभी एक क्लास और है, जैसे कि हम बोल रहे हैं वनडे और जो पुलिस एग्ज़ाम। अच्छा, इसके लिए आपके क्या रिजल्ट देंगे आप उनके? आप लोगों के मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को कि हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हमको रिगार्ड और रिस्पेक्ट मिल रहा है। आपने देखा है, कौन नहीं चाहता रिगार्ड और रिस्पेक्ट को, सब लोग चाहते हैं। और आपने देखा है, ईश्वर ने हमको शिक्षा की ताकत दी है, तो हम शिक्षा को अच्छे तरीके से अपने छात्रों को परोस देना चाहते हैं। जैसे आपका ये सवाल है कि पुलिस के सेक्टर में आपने और वनडे एग्जाम में क्या रणनीतियाँ तय की हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी बच्चे IAS नहीं हो सकते, सभी बच्चे PCS नहीं हो सकते। जो ऐसे बच्चे हैं नॉर्मल और एवरेज पढ़ने वाले हैं, उनके लिए हमने वनडे एग्जाम में जैसे SSC है, लेखपाल है, वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा पुलिस का एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर से लेकर के कांस्टेबल का, उनके लिए हमने अलग टीम का आयोजन किया है। और ये भी वैकेंसी बड़ी संख्या में आ रही हैं। तो हमारे यहाँ प्रतिष्ठा IAS एकेडमी में जिस बालक में जिस तरीके का कैलिबर है, उसका एक मेजर मूल्यांकन करते हैं हम, और उसके आधार पर उसके सामने रखते हैं। और जब छात्र इस आधार पर अपनी तैयारी करता है और उससे सिलेक्शन मिलता है, तो उसकी आंखों में हम खुशी के सपने देखते हैं। तो उन सपनों को बड़ा करने के लिए ये काम कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, और चाहे अपर लेवल से IAS का एग्जाम क्यों ना हो। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम काम कर रहे हैं और इस काम को करते रहेंगे। सर, जो छात्र जो है इसकी IAS PCS की तैयारी के लिए जानकारी नहीं रखते हैं और उन्हें गाइडलाइन करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथियों, ऐसे छात्र जो UPSC की जानकारी नहीं रखते और उनके अंदर कैलिबर है, उनकी हम फ्री काउंसलिंग करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। हमने यहाँ पर ऐसा प्रोसेस तय कर दिया है कि कोई भी गांव का, शहर का, झोंपड़ी का, महल का, पक्के मकान का, कच्चे मकान का कोई भी बालक यहाँ आकर के अपनी काउंसलिंग करा सकता है, और उसके साथ वही व्यवहार होगा जो पेड बालक है उसके साथ होता है। हम सिस्टमेटिक तरीके से कैलिबर उसका भांपने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर वाकई में क्षमता है तो हम उसको बढ़ावा देते हैं। और ऐसा बालक अर्थव्यवस्था की वजह से यदि वो रहता है तो हम वहाँ भी सपोर्ट करते हैं। उसी का नतीजा है आज प्रतिष्ठा IAS एकेडमी चर्चाओं में है। बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इंडियन न्यूज़ सर्चर पर आने के लिए। हम आपको बता दें कि IAS PCS की तैयारी के लिए जो सबसे उत्तम जो एक एकेडमी है वो है प्रतिष्ठा IAS एकेडमी। तो हम आपसे कहेंगे और DR यादव सर को फॉलो करते रहें, और हमारी जो न्यूज़ है इसको जो है जो एक IAS PCS के लिए तैयारी के लिए बताई गई, और जो छात्र घर पर बैठे हुए हैं जिनको जानकारी नहीं है वो अपनी काउंसलिंग आके कराएं, और बेहतर रिजल्ट के लिए केवल प्रतिष्ठा IAS एकेडमी को ज्वाइन करें और देखते रहिए इंडियन न्यूज़ सर्चर में आपके साथ रही सर।